दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं रिलेशन। और रिलेशन के अंदर भी आप देख रहे हैं क्या क्या देख रहे हैं आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। देखो मेरे पास कोई दो सेट होंगे। अब सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो सेट ए के एलिमेंट बी के साथ कैसे कैसे रिलेशन बना सकते हैं, पहली ये बात। तो इसी बात को हम कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया उन्हीं को कहते हैं ऑर्डर पेयर, ध्यान रखना। तो हम बात करें मेरे पास कोई सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और सेट बी के साथ वो अपना कैसे कैसे रिलेशन बना सकते हैं। तो उसी को कहते हैं, जो रिलेशन बन के आया, हमारे निकल के आया था, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। और वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट होता है। अब इस बात को मैं लिख रहा हूँ कैसे, वो देखो ध्यान से देखो कि मेरे पास कोई एक सेट है। अब सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट हम लिए 1 2 3 4 ले लिए, चलो 1 2 3 लिए। और सेट बी के अंदर हम लिए 4 5 6। हम ये कह रहे थे कि मेरे पास सेट ए है और सेट बी है। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर है 4 5 6। अब हमारा ये कहना है कि देखो, अब सेट ए का एलिमेंट बी के साथ कैसे कैसे रिलेशन बना सकता है। तो 1 4 के साथ बना सकता है, 1 5 के साथ बना सकता है और 1 6 के साथ बना सकता है। तो इस बात को आप ऐसे लिख रहे हो कैसे, ये देखो हमने देखा कि सर 1 4 के साथ बना रहा है रिलेशन और 1 5 के साथ भी बना रहा है और 1 6 के साथ भी बना रिलेशन बना ले रहा है। अब कह रहे 2 4 के साथ बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है 2 4 के साथ, और 2 5 के साथ बना सकता है और 2 6 के साथ भी बना सकता है। ऐसे 3 4 के साथ बनाएगा और 3 5 के साथ बनाएगा और 3 6 के साथ भी बना लेगा। इसी को कहते थे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ये तो क्या है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन अब लिखते कैसे, बात ही आती है। देखो मेरे पास है अब ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इसे मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी बोलो या ए एंड बी बोलो, ए क्रॉस बोलो, क्रॉस बोले जा सकता है, क्रॉस बोलो, क्रॉस। तो ए क्रॉस बी, तो ये क्या मेरे पास ए क्रॉस बी है। देखो इन्होंने क्या बनाया, इसके साथ रिलेशन बनाया इन्होंने। तो हम कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ कोई ना कोई रिलेशन बना ले रहा है। तो 1 4 के साथ बनाया, 1 5 के साथ बनाया, 1 6 के साथ बनाया। तो अब हमने क्या किया, इन सभी को क्या कहते हैं, हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात। अब बात ये आ रही है कि सर अगर हम कुछ और चेंज करें, कुछ और चेंज करें, देखो कि हम इसमें क्या करें, कुछ एलिमेंट और ले लें, 4 ले लें, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर तुम 4 एलिमेंट लेते हो तो क्या होता है, हमने सेट ए लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और यहाँ ले लिया हमने बी लिया, इसके अंदर ले लिया ए बी सी डी। अच्छा यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ बाबा, इसका मतलब होता है नंबर, एन पॉइंट नंबर, कार्डिनियर नंबर। तो वो हम नंबर की बात करें तो देखो चलेगा ए बी सी डी। तो ये कह रहा है कि हम सेट ए के बी के कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पर ले लिया ए बी सी डी। अब कह रहा है कि अपना रिलेशन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो 1 ए के साथ बना लेगा और 1 बी के साथ बना लेगा, 1 सी के साथ और 1 डी के साथ। तो क्या कि सर 1 ए के साथ बना रहा है और 1 बी के साथ बना रहा है एंड 1 सी के साथ बना रहा है और 1 डी के साथ बना रहा है। तो क्या कि सर 2 ए के साथ भी बना लेगा, 2 बी के साथ भी बना रहा है और 3 सी के साथ 2 2। ध्यान रखना है हर एक पॉइंट का। देखो 2 सी के साथ बना रहा है और 2 डी के साथ बना रहा है। ऐसे 3 ए के साथ बना लेगा, 3 बी के साथ भी और 3 सी के साथ भी और 3 डी के साथ भी। ऐसे 4 का नंबर आया तो 4 ए के साथ भी बना रहा है, 4 बी के साथ भी बना रहा है और 4 सी के साथ भी बना रहा है और 4 डी के साथ भी बना रहा है। तो इसी को कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो आपने ये तो सीखा। तो इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर पेयर होते हैं। तो अब बात ये आती है कि सर हमने ये तो सीखा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कैसे रहे। तो लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने 3 का भी बता दिया, 4 का भी बता दिया, अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाए तो कैसे बताएंगे। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ को ऑर्डर पेयर कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। क्वेश्चन सबसे राज होता है कि मेरे पास सेट ए था और सेट बी था। तो हम इसका क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए था। तो हमने बोला कि उसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, बात ही बनती है। तो देखो क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता था, ए क्रॉस का भी होता था फॉर्मूला। तो देखो जगह तो यहीं लिख देता हूँ, ए क्रॉस भी होता था, नंबर ऑफ ए, कितने नंबर है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे दोबारा से देखो एन ए क्रॉस का एन बी। तो सेट ए के अंदर कितने नंबर है तुम्हारे पास, देखो सेट ए के अंदर तो बस थे 4 मेंबर थे, तो 4, और सेट बी के अंदर कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। तो इसका आंसर कितना आ गया 16। तो इसके अंदर 16 मेंबर होंगे, मतलब 16 ऑर्डर पेयर होंगे इसके अंदर। देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर थे, 16 ऑर्डर पेयर थे। अब यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हम 3 और 3 ऑर्डर पेयर लिए थे, मतलब 3 मेंबर लिए थे इसके अंदर। अब तुम कहोगे सर उसके अंदर 3 थे और 3 थे, कितना थे 9। तो उसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर बने थे, 9 बने थे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पास सेट ए है और सेट ए के अंदर 6 एलिमेंट है, मतलब सेट ए के अंदर 6 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो बताइए तुम्हारे पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो बोला 6 4 जा 20, 6 4 जा 24 होता है 24। तो कितने बनेंगे 24 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे।
तो अब जैसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास सेट ए है और सेट ए के अंदर 10 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो बताइए तुम्हारे पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो आप बोल 10 5 या 50। तो उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब देखो मेरे पास ये थी 2 सेट की बात हो रही थी, अब मैं यहाँ पर 3 सेट ले लूँ तो क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 सेट तक की बात हुई है। तो ध्यान से देखो हमने अब 3 सेट ले लिए। पहले हम देखेंगे छोटे एग्जाम्पल से, फिर उसे बड़ा कर देंगे। हमने एक सेट लिया और सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट लेंगे पहले। तो हमने सेट ए लिया, उसके अंदर 1 और माइनस का 1। एक सेट बी लिया, उसके अंदर लिया माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। और एक सेट सी लिया, उसके अंदर ले लिया 1 और 1। अब हमसे ये क्वेश्चन राइज ये कर रहा है कि बताइए बेटा कि इसके अंदर कितने ऑड पेयर हैं और बना के भी दिखाइए। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो हमें देखना कि ए और बी के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है। पहले तो 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 और 1 हमने देखा इसका रिलेशन बना सकता है, इसके साथ बना सकता है। सभी नोट करने हैं आपको क्रम से। 1 माइनस का 1 के साथ बना रहा है और 1 फिर 1 के साथ बना रहा है। फिर देखो माइनस का 1 माइनस 1 के साथ बनाएगा और फिर अगला माइनस का 1 1 के साथ बनाएगा। यार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ कन्फ्यूजन तो हो गई यार। तो एक काम करें, कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं सोचा कि आपको एनसीईआरटी सवाल करा दूंगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें ऐसा करने से। चेंज करें, आशा करिए तो इसको तो दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करें ए और बी की, लिखा 1 2 हाँ 3 4। तो देखा कि सर 1 3 के साथ 1 4 के साथ, क्या ये आपको दिखता है? यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? ये दिखना पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा अपना। चलो यार काफ़ी दूर तक दिख रहा है, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे इससे यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि 1 2 3 4 और 2 और 4 मैं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा हूँ 1 3 और 1 4। तो हम लिखा यहाँ पे 1 3, पहले 1 3 लिखा, फिर हम लिखा यहाँ पे 2 1 4, कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर हम लिखा 2 3 और फिर लिखा 2 4। और हम बात करें 2 4 तक, हाँ ये हमारे सभी हो गए। अब यहाँ पे बात आ रही है तुम्हारे पास कि तुमने ये तो सभी निकाल लिए, तो अब तुमसे कह रहा है कि सी का भी निकालो। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ लिखना है ए क्रॉस बी और यहाँ लिखना सी। तो तुम्हें क्या चाहिए था, तो ऑर्डर पे चाहिए थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। तो तुमने क्या लिखा, तुम पहले चाहिए थे ए क्रॉस बी के, ये क्या था ए क्रॉस बी के थे ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब तुम चाहिए सी के, तो तुमने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा। तो तुम कह रहे हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी और यहाँ पे सी। तो देखो ए क्रॉस बी क्या आया तुम्हारे पास, पहले 1 3 आया था, फिर 1 4 आया था तुम्हारे पास, और फिर आया 2 3 और फिर आया 2 4। अब तुम्हारे पास सी में है क्या 5 और 6, 5 और 6। हमारा ये कहना है कि इस रोड पे बना लेगा, इसके साथ बना लेगा, है ना, ये सभी इसके साथ बनाएंगे। तो अब इसका आंसर कहाँ लिखें, यहाँ लिख देता हूँ, देखते हैं ना कि हमने शुरुआत की इसकी ऑर्डर पेयर की। तो पहले आया 1 3 5 आ गया, 1 3 5 1 3 5। अब देखो 1 3 6 हो जाएगा, 1 3 6 1 3 और 6, अगला हो जाएगा 1 4 5, क्या 1 4 5। अब देखो 2 3 1 4 5 हो गया, तो 1 4 6 भी हुआ ना, 1 4 6 1 4 और 6। फिर देखो अब 2 3 5 हो गया, 2 3 5, अगला देखो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, अगला 2 4 5 हो जाएगा, 2 4 5, अगला हो जाएगा 2 4 6 2 4 6। तो तुम देखा कि अगर हमारे पास 3 नंबर का हमें कार्ड से प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम इसे ऐसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब बात यहाँ आती है कि सर बताइए कि इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो मैं बोला ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखो सेट में कितने एलिमेंट है 2 और इसमें कितने 2 और 2 कितना आ गया 8, 2 4 4 2 8, काउंट करो 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर निकाल पाए। तो हमने देखा कि हम ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर हम कैसे निकालेंगे, कार्ड से प्रोडक्ट सेट आपको बता ही दिया। तो जब भी हम कार्ड से प्रोडक्ट की बात करेंगे, जब 2 नंबर का सेट होगा तो ऐसे और 3 नंबर का सेट होगा तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हो सकते हैं। हाँ 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई रिलेशन होता है। देखो यहाँ पर देखो मेरे पास ये वाला था 1 3, तो यहाँ पर रिलेशन था इनका, हाँ जी था, 1 और 4 का रिलेशन था, 2 4 3 का रिलेशन था, 2 4 का रिलेशन था। तो ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो कोई ना कोई आपको रिलेशन दिखा रहे होते हैं, कि बताते हैं कि जो मेरे पास पहला एलिमेंट आएगा वो सेट ई से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो सेट बी से आएगा। कि देखो पहला एलिमेंट सेट ई से आया था, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आया था, ये इनके बीच रिलेशन था। तो इन्हीं को कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो अब देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लिप के अंदर रिलेशन होता क्या है। तो हल्का हल्का आपने यहाँ पर देखा होगा रिलेशन क्या है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मान चलो आपके पास सेट ए है, सेट ए है, तुमसे कहा जा रहा है कि मेरे पास सेट ए है और सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है। तो बताइए इसके अंदर एन ए क्रॉस का एन बी कितना होगा। तुम कहोगे सर 4 या 12, हाँ सिंपल सी बात, आप फॉर्मूला याद है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एन ए 3 है और एन बी 4 है,
और NC3 है। तो बताइए इसके अंदर कितने ऑड पेयर बनेंगे तुम्हारे? तुम कहोगे सर 3 × 4 × 3, तो 12 और 12 3 जा 36 बनेंगे। तो अब इस तरह से हमने देखा कि जब भी हमारे पास 2 नंबर की बात होगी तो हम ऐसे ऑड पेयर निकालेंगे, और 3 नंबर की बात होगी तो हम इस तरह से कुछ ऑड पेयर निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपको ये बताना होगा कि मेरे पास सेट ए में 7 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है। तो बताइए इसके अंदर हम कितने ऑड पेयर बना सकते हैं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर राइज होता है कि मेरे पास सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है और सेट सी में 6 एलिमेंट है। तो बताइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा? तो किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब इसके अंदर कितने ऑड पेयर बनेंगे? आपको ये आंसर कमेंट के अंदर जरूर देना है। हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।